ओके गाइस, वेलकम टू लर्निंग वीडियो। मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैं एक जो बिगिनर होता है मैं उसको रियलिटी बता रहा हूँ, मार्केट का रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, उसको कब सफलता मिलती है, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए मैंने एक ऐसे प्रोफेशन से कंबाइन किया है, ऐसे प्रोफेशन से मैंने उसको जोड़ा है कि लोग उसको देख कर समझे कि हाँ, दिस इज़ नॉट ईजी। अगर आईएएस बनने में किसी को इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, तो उसके अगेंस्ट में अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग उससे कहीं ज़्यादा टफेस्ट काम है, क्योंकि ये बिजनेस में आपका माइंडसेट, टोटल माइंडसेट, साइकोलॉजी की बात होती है। यहाँ पे आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, जब तक आप अपने दिमाग पे काम नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जो भी लर्नर हैं, जो अभी स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनसे मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले उसको सीखो, समझो, दिन ट्रेडिंग के बारे में आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही सिमिलर है, जिसमें 99% लोग लूजर हैं। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मानते हैं ना कि एक ट्रेडर मार्केट में आता है, उसको क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। इट मीन प्रॉफिट जनरेट करने आता है। ठीक, प्रॉफिट क्यों लेना चाह रहा है? क्योंकि उसको भाई बिजनेस है, उसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, उसका प्रोफेशन बनाना चाह रहा है। तो इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? आप अपने दिमाग से कुछ सोच के बताओ कि इसमें कितना टाइम लगना चाहिए। जो घर बैठे बैठे अगर कोई बिजनेस चल रहा है, ना किसी चीज़ का टेंशन, ना किसी बॉस का टेंशन, तो वो इतना आसान कैसे हो सकता है? और दूसरा, देख सकते हैं मैं बोल भी रहा हूँ, एक आईएएस जो एग्जामिनेशन, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उसके लिए मिनिमम 2 और 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, अंटिल 6-7 ईयर तक लोग उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, फिर भी इसमें एक्यूरेसी कितनी है? विन रेट क्या आता है? विन रेट इसका आता है 99% लोग लूज़र हैं। ठीक, क्यों? रीज़न ये है कि ये बहुत ही टफेस्ट बिजनेस है, बहुत टफेस्ट बिजनेस है कि इसमें सर्वाइव करना नॉट ईजी। आई मीन टू से कि अगर आईएएस की प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो उसमें वक्त देता है, अपने जज्बात से लड़ता है, अपनी साइकोलॉजी से लड़ता है, अपने घर वालों से, अपने गाँव, मोहल्ले, पड़ोसी, रिश्तेदार, मतलब सबका ताना सुनता है वो बंदा। लेकिन जिस दिन सफल होता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। तो भैया, ट्रेडिंग ना उससे कहीं ज़्यादा टफेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका मनी लगता है, उसमें आपका टाइम लगता है, इसमें साइकोलॉजी लगती है। तो यहाँ पे सक्सेस रेट 99% है। ये दोनों का कंपैरिजन सोच और देखो इंडिया के अंदर कितनी सीटें हैं आईएएस की। 1500 अप्रॉक्सीमेटली, जो भी होगा, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, बट 99% लोग लूजर हैं उसमें। तो हम कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बिना लर्निंग के, विदाउट गिवन टाइम, हम इसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? ना, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि यहाँ से पैसे कमाना, पता है, यहाँ से पैसे कमाना ना, एक मेरा बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ ना कि शेयर मार्केट को हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो यहाँ हम कह सकते हैं शेयर मार्केट। क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट। मतलब यहाँ पे किससे पैसे कमाना है? एफआईआई, ठीक, डीआईआई और प्रोट्रेडर वो होते हैं जो पिछले 10-20 सालों से, 25 सालों से ट्रेड कर रहे हैं। एफआईआई कौन होते हैं? जो विदेशी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस मार्केट में, वो उनसे पैसे कमाना है। दूसरे क्या होते हैं? फाइनेंशियल, जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी डोमेस्टिक हैं, जो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बैंकर्स हैं, उनसे पैसे कमाना है। इट मीन्स कि जिनसे ये शेयर को बाई और सेल करते हैं। यहाँ पे आप किसी भी इंडेक्स में काम कर रहे हो, चाहे वो इंडेक्स में करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसमें भी आप चाहे करो, हर जगह मैनिपुलेशन है। उसको जब तक आप कैंडल का बिहेवियर नहीं समझोगे तब तक आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हो। अपना फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पूरी कमांड होगी, तब जाकर के कहीं आप इसमें सर्वाइव कर सकते हो। मैं एक लूजर हूँ, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। मैं एक लूजर हूँ, ठीक है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं मार्केट की रियलिटी बता रहा हूँ कि मार्केट में सर्वाइव करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। यार, अगर आप आते हो मार्केट में, किसी को देखकर इन्फ्लुएंस होते हो, तो उसके पहले पीछे देखो कि क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे रियलिटी बताऊंगा। मैं इस बिजनेस को, शेयर मार्केट को, सबसे खतरनाक प्रोफेशन मानता हूँ। इसलिए मैंने ट्रेडर्स और आईएएस से कंपैरिजन किया, जो कि मैं थंबनेल में दे दूंगा। दिव्या मैम, जो कि इनका काफ़ी ज़्यादा 2019-18 की ये शायद टॉपर रही हो, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी एक्सपर्ट था कि इनकी जर्नी, वाओ, इतनी टफेस्ट जर्नी थी कि उनको देखते हुए मैं ये सोच रहा था, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार, ये आईएएस बंदा बनता है और एक एमबीबीएस बनता है, उसके पीछे उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, 5-5, 8-8 साल के बाद कहीं जाकर वो स्टेबल हुए हैं, मतलब उन्होंने क्रैक किया नीट। तो इतना आसान प्रोफेशन हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? हमने फ्लो में भैया देखा, मार्केट को कुछ सीखा नहीं, समझा नहीं, हम कूद पड़े। लेकिन हम पूरी तैयारी करके आएंगे मार्केट में, पूरा रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं हम उसको फॉलो करते हुए ही ट्रेड को पंच करेंगे। ओके, सो मैं इसलिए इस दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है। मैंने कंपैरिजन इसलिए किया है कि जो नए ट्रेडर आ रहे हैं ना, जो भी नए ट्रेडर आ रहे हैं मार्केट में, जो न्यू ट्रेडर है, ठीक है, तो वो बिना लर्निंग कर रहा है, कॉल ले रहा है, किसी का टिप ले रहा है, तो भैया ऐसा पैसा नहीं बन सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ऐसा पैसा नहीं बना सकते। या फिर एक काम कर सकते हैं आप कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सीधा बैंक जाओ,
बैंक में एफडी कर दो, इससे ज़्यादा रिटर्न मतलब एफडी बना करके देगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा एफडी रिटर्न आपको बना के दे सकता है। अगर 1 लाख रुपए आप जमा कर देते हो, फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, तो ये आपका मंथली मतलब ईयरली तो आपका 8.5-9%, 7.5% जो भी बैंक का अगर आप अकाउंट होगा उसके ब्याज पे मतलब वो रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन आप चाहो कि ट्रेडिंग से हम पैसा बना लेंगे विदाउट अर्निंग, विदाउट लर्निंग्स, आप कमा के यहाँ से जा सकते हो, तो भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत करो। लर्निंग ले, पहले लर्निंग लो, उसके बाद बिल्कुल सिंपल सेटअप मैं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सेटअप, आप उसको 30 दिन फॉलो करो। मैं ये कहता हूँ 100% मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया जाए तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 50% एक्यूरेसी चाहिए, चलो मैं कहता हूँ 50 नहीं, आप 40% एक्यूरेसी चाहिए। कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे खरीदना है, बस इतना क्लियर होना चाहिए। लॉस लूँगा 10 रुपये, प्रॉफिट लूँगा 20 रुपये, सिंपल सा खेल है। आप उसी को फॉलो कर लो, चाहे आप इक्विटी में करो, चाहे आप इंडेक्स में करो, आप जिसमें भी करते हो। इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी में मोमेंटम कम मिलता है, तो एक नया ट्रेडर को चाहिए कि वो पहले इक्विटी को देखे, समझे और ऑप्शन से दूर रहे। ऑप्शन बहुत ही दूसरी चीज़ होती है, ऑप्शन को समझना सीखना, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसको आप एक एक चीज़ को मैं अगर डिफाइन करने जाऊँ तो किसी को नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है। इतने लोगों को ना ऑप्शन चैन, ठीक है, ऑप्शन चैन क्या होता है, ठीक है, और वहाँ पे कॉल क्या है, पुट क्या है, ये भी नहीं पता। पीयू कह लो उसको, पुट कह लो, कॉल कह लो, ठीक, ये भी नहीं पता और वो ऑप्शन में ट्रेड करने लगते हैं। तो भैया लूज़ तो होना ही है पैसे। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कौन सा स्ट्राइक खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं पता। लर्निंग लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होता है। एक स्टॉक मार्केट का ना, चाहे आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो, एक मैं बहुत ही क्लियर डिफाइन कर दूं कि एक ट्रेडर को ये नहीं पता होता है कि ये अगर कोई शेयर मान लो, सपोज दैट आप रिलायंस बड़ा ट्रेडर सॉरी स्टॉक है, तो मैं उसका ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब रिलायंस मान लो कि 2900 रुपये चल रहा है, ठीक, 2900 रुपये का इसका प्राइस है। अरे यार 2900 रुपये का प्राइस चल रहा है, ठीक, आप इसको कैसे मैनेज करोगे? अगर आपके पास मैं कह दूँ कि 1 लाख रुपए हैं, तो आप इसमें कितनी क्वांटिटी लोगे, कितनी क्वांटिटी पंच कर सकते हो? मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, तो किसी भी शेयर में 20% से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, मतलब आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप किसी भी स्टॉक को अगर बाई करना है, तो भैया 20 से 25 हज़ार रुपये आप उसमें इन्वेस्ट करिए, उसको 5 जगह डिवाइड करिए। ये होता है क्या, आपका मनी मैनेजमेंट। क्या हो गया आपका मनी मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ क्या हो गई, रिस्क मैनेजमेंट। एक हो गया मनी मैनेजमेंट, एक हो गया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया कि अगर आपने 25,000 इन्वेस्ट किया है, 25,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके अगेंस्ट में आप कितना प्रॉफिट लोगे और कितना लॉस लोगे। अगर आप ये मान के चलते हो कि मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, तो भैया दूर हो जाए इस मार्केट से। मार्केट ऐसा लात मारेगी ना कि दिखाई नहीं देगा कि कहाँ गए। इसलिए लॉस और प्रॉफिट दोनों को जोड़ के चलना है कि यहाँ पे आया मार्केट तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि आपको खुद एनालिसिस तो है नहीं, अपना एनालिसिस है नहीं, किसी के भरोसे आप बैठे हो, किसी ने कुछ कहा ये शेयर बाई करो, वो शेयर बाई करो, रिलायंस ऊपर जा रहा है, इन्फोसिस नीचे आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर जा रहा है, तो ऐसे नहीं काम होगा मेरे भाई। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। ये एक पढ़ाई है, एक ऐसी पढ़ाई है जहाँ पे इंसान रोड पे आ जाता है, मर जाता है भाई। यहाँ पे सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन बात खुदा बता रहा हूँ कि जिस दिन सक्सेस मिल गई ना भाई, उस दिन फाड़ के रख देंगे, सक्सेस मिलेगी। आप बिल्कुल एक प्रोफेशन की तरह से एक मैंने इतना बढ़िया एग्जांपल दिया, आईएएस वर्सेस ट्रेडर। एक आईएएस कैसे बनता है उसकी जर्नी थोड़ा सा जाकर रीड कर लो, एंड देन ट्रेडिंग में आओ और देखो कि यहाँ से मेरी जर्नी है। अली बे ते से पढ़ना है हमको, ABCD पढ़ना है, ख ख ग पढ़ना है, स्टार्टिंग से सीखते जाओ कि मार्केट में सपोज मार्केट में कैंडल बन रहे हैं, ये कैंडल क्या कह रहा है, दूसरा कैंडल यहाँ से यहाँ बन गया, ये क्या कह रहा है। इसको समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, मार्केट में लाइव रोज आना पड़ेगा। मिनिमम मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मिनिमम 1 ईयर्स, ठीक, एक सेकंड, मिनिमम 1 ईयर्स तक आप एक सेटअप फॉलो कर लो, एक सेटअप उतनी ही क्वांटिटी। अगर बिल्कुल नया ट्रेडर है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता, उसको पहले सीखना पड़ेगा। मैं सिखा दूंगा, मैं कैंडल का बिहेवियर बता दूंगा, मैं कैंडल स्टिक बताऊंगा, चार्ट पैटर्न बताऊंगा, साइकोलॉजी बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा। आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। ये इतना आसान नहीं है। मैं एक सपोज दैट बहुत लोग अगर बोल देंगे मुंह पे क्या लूजर है, तू क्या बताएगा, तो मैं एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ कि मैं लूजर हूँ, मैंने ठीक है मैं कामयाब नहीं हूँ, लेकिन एक टीचर जो होता है आईएएस को पढ़ाता है, ठीक है, आईएएस को पढ़ाता है, लेकिन वो टीचर कभी आईएएस नहीं होता है। ये बेचारा तैयारी कर रहा था आईएएस की, बट नहीं बन पाया, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये आईएएस नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है, नहीं बन सकता तो उसका दूसरा भी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि आज इस प्रोफेशन में हम मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और ट्रेडिंग का जो भी जितना भी फैक्टर्स हैं, हम उसको टोटली डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पे बाखुदा बता रहा हूँ, मेरे चैनल को ग्रो मिलेगा, मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा, मैं ऐसा सेटअप दूंगा कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने कोई 10 ट्रेड पंच किया, उसमें से 7 आप प्रॉफिटेबल रहोगे, 7% आपका प्रॉफिटेबल होगा। अगर उसमें आप 10 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हो, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक, स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो अगले में 20 पॉइंट आप प्रॉफिट ले रहे हो, ठीक, प्रॉफिट ले रहे हो। तो ये जर्नी शुरू होगी और बहुत ही आसानी से क्रैक करेंगे इसको, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जो भी मार्केट में आता है ना, अगर वो 1 लाख रुपये लेकर आया है ना भाई, तो वो चाहेगा कि मेरा एक दिन में 2 लाख बन जाए। यही सबसे बड़ी भूल होती है। और जो अगर आपने सपोज कोई बंदा हो, उसका मार्केट में अगर
एक छोटे अमाउंट से मैं कंसीडर करके बता दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा हो जिसका 1 लाख रुपये डूब गया मार्केट में, ठीक, और उसको दे दिया जाए 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ दे दिया जाए और उससे बोला जाए कि आप इस लॉस को रिकवर करो, कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। अगर किसी का 1 करोड़ रुपये डूब गया है, उससे कह दो कि भैया ये 5 लाख रुपये लो, ठीक है, 5 लाख रुपये लो और ये 1 करोड़ अपना प्रॉफिट में लेके आओ, इसको मतलब कवर कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके माइंडसेट को मतलब ऐसा उसका माइंडसेट हो जाएगा कि उसको मिनिमम मतलब उसको सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका आपका 1 लाख रुपये उसमें डूब गया ना, तो मिनिमम 1 लाख डूबा है तो आप मिनिमम आधा पैसा लेकर आइए, 50,000 रुपये, और डेली का 1,000 प्रॉफिट और 1,000 लॉस डिफाइन करके चलेंगे। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ये इजीली रिकवर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ फॉलो करना है, तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये जर्नी दुनिया के सबसे टफेस्ट बिजनेस में आती है, तो ये इतना आसान नहीं है। मैं बहुत मेहनत किया हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ, करूँगा भी, और देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ स्टॉक्स पे मैं बताना चाहूँगा, कुछ स्टॉक्स अगली वीडियो में अगर कुछ लोग व्यूज़ आते हैं, कुछ लोग इंक्वायरी करते हैं, कमेंट करके बताओ कि कोई रिकमेंडेशन चाहिए आपको, कोई स्टॉक का एनालिसिस करना है, तो मैं डेफिनेटली मैं वीडियो तैयार करूँगा उसके लिए अलग से सेपरेट। आने वाले सितंबर मंथ में मेरे पास कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो मेरी रडार पे हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। सो लेट्स सी, इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर सीखना है, समझना है सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं डेफिनेटली उसको बताऊँगा। मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, कहाँ से ब्रेक कर सकता है, कौन सा कैंडल स्टिक होता है, किसको क्या कहा जाता है, तो इतना आसान है बेटा, इतना आसान है यहाँ से पैसे कमाना। हाँ, मार्केट खुले, देखा, लैपटॉप देखा, यहाँ वहाँ मार्केट ओपन हुई, यहाँ से बाई कर लिया और प्रॉफिट हो गया, इतना आसान होता। ये FII से पैसे कमाना है। आप किसी शेयर में, स्टॉक में इंस्टॉल अगर का आप सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रिलायंस का जो शेयर है इस टाइम पे 2900 रुपये के आसपास चल रहा है, तो ये पता कहाँ से गया? 20 रुपये का स्टॉक रहा होगा किसी ज़माने में, ठीक, कंपनी ग्रोथ हुई, 2900 रुपया चला गया। तो आप ये कंसिडर करें कि ये 2900 का जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अनसर्टिनिटी थोड़ी है कुछ भी, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैनिपुलेशन इतना होता है कि आप, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, किसी अदर कंपनी, ABCD कंपनी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मार्केट की इसका मार्केट कैप सपोज 5,000 करोड़ है, किसी वजह से ये डूब गई, ठीक है। मैनिपुलेशन भी इसमें होता है, हर एक स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है, हर एक इंडेक्स में मैनिपुलेशन होता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए होते हैं, खरबों रुपए होते हैं। हमारे पास क्या होता है? लाखों रुपए होते हैं, 25,000 50,000 रुपए लेके आते हैं, हम सोचते हैं कि मार्केट से हम कमा के निकल जाएंगे। आप नहीं कमा सकते, ये जर्नी बहुत ही टफेस्ट है। जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सपोज कोई स्टॉक अगर 100 रुपये पे चल रहा है, तो ये पता है कहाँ से गया है? ये गया है 2 रुपये से, 5 रुपये से। तो 100 रुपये तक जब गया है, तो इसको कौन लेके गया है? बड़े बड़े प्लेयर इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो एक वक्त आता है इसमें सेलिंग भी आती है, ठीक। अगर कोई स्टॉक खराब है, वो सेल होकर 2 रुपये भी तो आ सकता है। तो हम इसको जुआ कंसीडर करें। फिर अगर जुए के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये तो जुआ हो जाएगा। अगर बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे तो सपोज हमने 100 रुपये पे कोई माल उठाया, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 100 रुपये पे कोई शेयर हमने बाई किया, ठीक। 100 रुपये पे हमने कोई शेयर बाई किया और हमारी एक्सपेक्टेड थी ये 120 जाएगा, 130 जाएगा, 130 120 जाएगा, ठीक। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर बाई कर रहे हैं तो हमें कोई बेचने वाला है। ये मार्केट कैसे चलती है? मार्केट चलती है 2 लोगों से, ठीक, 2 लोगों से। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। चाहे आप किसी भी इंडेक्स में काम करें, ये 2 कंपोनेंट हमेशा मौजूद है, इसलिए दोनों का अब आवागमन हो रहा है। कोई चीज़ बाई कर रहा है, अब ये हम सपोज मैं हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट है जो 800 रुपये पे बेचना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई जब तक बाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जब तक कोई 800 रुपये पे सेलर नहीं होगा, मेरा बाइंग ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। आप नहीं बाई कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर और बायर की फाइट है भाई। यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पे सेलर और बायर की फाइट होती है। तो अगर आप 100 पे बाई किए हो, आपका एक्सपेक्टेशन था कि ये 120 जाएगा, 130 जाएगा, 140 जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो आ गया 90, 80, 70, ठीक। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से कहीं एक ऐसी जगह पे निकलना पड़ेगा कि ये लॉस बढ़ता ना जाए। आपका अगर रिस्क 10 पॉइंट्स का था, तो आप एटलीस्ट 120 पॉइंट आप उसमें कैप्चर करते, 1:2। मतलब अगर 10 रुपये का हम रिस्क ले रहे हैं, तो 20 रुपये हम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल सा एग्जांपल है। आप इन्वेस्टर तो हो नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर, और मैं कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ कि इन्वेस्टर एक होता है, ठीक, एक होता है स्विंग ट्रेडर, स्पेलिंग आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक। और एक होता है स्कैल्पर, जो मार्केट में इंटर होता है और 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, चाहे जैसे भी वो तुरंत एग्जिट कर देता है, उसकी बड़ी क्वांटिटी होती है। तो इन्वेस्टर हो गया, स्विंग ट्रेडर हो गया और स्कैल्पर हो गया। तो ये तीनों में से आप क्या बनना चाहते हो? मैं ड्यूरेशन बता देता हूँ। इसका मिनिमम ड्यूरेशन होता है 3 और 5 ईयर्स और 8 ईयर्स और 10 ईयर्स, ठीक। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टर। एंड स्विंग ट्रेडर क्या होता है? ये 1 वीक, 2 वीक और अ मंथ। स्कैल्पर कौन हो गया? स्कैल्पर वो हो गया जो मार्केट में इंटर होता है, सपोज 9:30 को इंटर हुआ और 9:33 पे
एग्जिट हो गया। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो। तो स्कैल्पर होना इट्स नॉट ईजी, जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, आप स्कैल्पर नहीं हो, स्कैल्प नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडर 1 वीक 2 वीक 1 डे 2 डेज 3 डेज 5 डेज एवरीथिंग, सब कुछ इसी में मैं बता दिया हूँ मार्केट में कि स्विंग ट्रेडर वही होता है जो 2 महीने सॉरी 1 वीक 2 वीक के लिए होल्ड करता है, ताकि लॉस हो जाए या प्रॉफिट होता है उसको बुक कर लेता है। और एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर वो होता है जो एक बार अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे 50,000 का कोई स्टॉक बाई कर लिया, अब इसको बेचेगा नहीं, वो बेचेगा 5 साल 2 साल 3 साल, जब तक उसका ग्रोथ उसकी कैपिटल पे 100% 200% जो कि वेल्थ बनती है इन्वेस्ट से, इन्वेस्टर ही वेल्थ बनाता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और वो पेशेंस आप में नहीं आ सकती, क्योंकि आप अगर मार्केट को देखेंगे तो आप इतना लंबा होल्ड कर ही नहीं सकते। मार्केट में स्टे रहो, स्विंग ट्रेड करो, प्रॉफिट हो लॉस हो आप उसको बुक करके सीधे निकल जाओ। अगर आपने कोई स्टॉक बाई किया है ना भाई, कसम से मैं बता रहा हूँ, 2700 रुपये का स्टॉक गिर करके ना 200 रुपये आ गया भाई, तो ये एक जुआ हो गया कि आपने 2700 रुपये पे बाई किया था, उसको आपने 2500 पे नहीं काटा, तो ये दिस इज कॉल्ड जुआ। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये तीनों वर्ड को अगर अच्छे से समझ ले इंसान, इस मार्केट का बुनियादी चीज़ है, अगर इसको समझ लिया तो इट विल मेक यू प्रॉफिटेबल। ओके, सो इतना ही, देखते हैं अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ लोगों की हाजत होती है कि ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट शेयर, कि शेयर क्या होता है, कौन सा बाई करना चाहिए, कब बाई करना चाहिए, कितने दिन के लिए बाई करना चाहिए, कौन सा स्टॉक कब कहाँ से मूव करता है, कितने कैंडल होते हैं, कैंडल के प्रकार क्या होते हैं, मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा लंबा सा, उसमें आप लोग देख करके समझ लेना। ये रियलिटी बताया हूँ मैं, जो एक ट्रेडर और आईएएस का जो कंपैरिजन मैंने किया है, तो ये वर्ल्ड का टफेस्ट बिजनेस है। अगर इसमें आना है तो प्रॉपर सीख के आओ, समझ के आओ, तभी प्रॉफिट इसमें से जनरेट कर सकते हो। शेर के मुँह से पैसे निकालना, दैट्स इट। लास्ट में फिर बोलता हूँ, शेर के मुँह से पैसे निकालना है। आप जुआ कर रहे हो, अगर आप लर्निंग नहीं है आपके पास, आप जुआ खेल रहे हो, और जुआड़ी कभी भी पैसा नहीं बना सकता। मैंने भी जुआ खेला है, मैंने जुआ खेला है, लेकिन आज जो सिचुएशन है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रगल मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी छक मार के आएगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय, टेक केयर। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। अगर सपोर्ट आता है इस चैनल पे तो मैं डेफिनेटली मैं प्रॉपर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, आंखें खुल जाएंगी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें मैनिपुलेशन कैसे होता है। लोग कहते हैं कि शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, बात खत्म। भैया शेयर हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सब में मैनिपुलेशन होता है। 200 रुपये के स्टॉक को लेके जाया जाता है 1000 रुपये तक, और 1000 रुपये पे आपने देखा तो भैया रोज ऊपर अपर साइड भाग रहा है। लाओ यहाँ पे 800 रुपये किसी ने बाई किया, किसी ने 900 पे बाई किया, वहाँ से जो सेलिंग आई है ना भाई, ये फिर 200 रुपये पे लाके खड़ा कर दिया, आपका पूरा का पूरा पैसा मर गया, आपका पूरा पैसा मर गया। आपने सपोज आपने 800 रुपये पे बेचा था, आपने 800 रुपये पे कोई स्टॉक बाई किया था, ठीक है, किसी बड़े प्लेयर के द्वारा ये स्टॉक को 200 रुपये से लेके जाया गया, आपने 800 रुपये पे बाई किया, वो वहाँ से सेल करने लगा, 800 रुपये के भाव से वो सेल करने लगा, और वो स्टॉक गिरते 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 मतलब यहीं पे आ गया जो उसका प्रीवियस रेट था 200 रुपया। अब यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ से फिर 800 रुपये तक आएगा। भैया आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ से सपोज यहाँ से ना भाई, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, 100 पे आ सकता है, 150 पे आ सकता है, 25 रुपीज़ तक आ सकता है, 20 रुपये तक आ सकता है। ये चीज़ें क्यों नहीं मानते हो? आपको मानना पड़ेगा, यही है बाजार, शेयर बाजार यही है। यहाँ पे टोटल दिमाग से खेला जाता है, लोगों के जज्बात से खेला जाता है, तब पैसे मिलते हैं। इतना आसान होता ना तो हर कोई ट्रेडर होता, हर फैमिली में ट्रेडर पैदा हो लो कि ये दुनिया का सबसे टफेस्ट बिजनेस है। गांठ बांध लो, अगर आना है तो जिगरा रख के आओ, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और सीख के आओ, समझ के आओ, तभी इसमें से पैसा बना सकते हो। अदरवाइज आप सीधे सीधे घर में बैठो, आप कोई धंधा पकड़ो, उसको ट्रेड करो, उसको उसमें काम करो, ट्रेडिंग छोड़ दो, स्टॉक मार्केट की बात ही ना करो। अगर बात करना है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की बात करो। मेरा सीधा सा फंडा है, 100 रुपये पे बाई किया, ये आ गया 90, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक। कोई स्टॉक बाई किया, 100 पे गया, 120 गया, होल्ड किया, आधी क्वांटिटी बुक किया, 50% क्वांटिटी बुक किया, 130 गया, फिर आधी बुक किया, मतलब 25% क्वांटिटी बुक किया। कैपेसिटी होनी चाहिए 1870 रुपये का। अगर हम कोई बाइंग है, ये हम सौदा काट देंगे 1825 रुपये पे, 1820 रुपये पे ये सौदा कट जाना चाहिए, क्योंकि आपका जब तक सेटअप नहीं होगा कहाँ से बाई करना है, कहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। 1870 रुपये पे अगर बाई किया ना तो 1970 रुपये से 1 रुपया तो पहले बेचूंगा नहीं, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स हो जाए, लेकिन 100 पॉइंट के पहले एक भी क्वांटिटी नहीं बेचूंगा। अगर 10 मेरे पास हैं तो 3 निकालूंगा, फिर 5 निकालूंगा, फिर 2 निकालूंगा, ऐसे करके बेचूंगा। लेकिन एसएल के पास आया, मेरे पास स्टॉप लॉस के पास अगर आया, 1870 रुपये का माल खरीदा है, अगर वो 1820 रुपये आ गया, मैं पूरा का पूरा काट के निकल जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा अपना सेटअप है। मुझे दिख रहा था कि 1850 से ये रिवर्स होगा। सपोज मार्केट ऐसे नीचे आई थी, मार्केट ऐसे नीचे आती है, ऐसे नीचे आती है, ठीक। आप जब कैंडल, मैं चार्ट बताऊंगा, चार्ट पे एनालिसिस करूंगा तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या काम करती है। मार्केट ऐसे आती है, यहाँ पे था, मान लो कि 2000 का प्राइस था, यहाँ पे 1800 हो गया, यहाँ पे 1890 हो गया, यहाँ पे 1870 हो गया, और ये मेरा बाइंग जोन है। सपोज ये मेरा बाइंग जोन है,
तो 1870 के प्राइस पे यहाँ पे मेरा व्यू है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकती है, मतलब 1850 सॉरी 1880 1890 1800 1900 2000 2000 से 3000 जाए डजंट मैटर, लेकिन ये 1870 से 1825 का ये भाव है। ये जो लोअर साइड पे है ये 1825 का लेवल है। मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैंने बाई किया, अगर ये फिर भी नीचे आता है मैं यहाँ पे काट दूंगा। ये होती है असल ट्रेडिंग, ये होती है असल इन्वेस्टिंग। आप चाहे जिसमें भी करो, इंडेक्स में करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, बिना लर्निंग के करोगे और कोई भोसड़ी वाला मिल जाए मुझे कि कोई बता दे कि हाँ मैंने यहाँ से 1 लाख रुपये लगाया था तो मैंने 5 लाख बना दिया, ये कोई मिल जाए बिना लर्निंग वाला तो मैं जानूँ कोई नहीं मिलेगा। और सपोज चलो मैं ये भी मानता हूँ कोई मिल भी गया बिना लर्निंग का, जब तक अपनी लर्निंग नहीं होगी, अगर कोई 1 लाख का भाई 2 लाख बना दिया, ठीक, 100K 200K, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि ये 2 लाख का ये जीरो कर देगा, किसी ट्रेड में ऐसा फंसेगा कि ये कट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, मैनिपुलेशन बहुत होता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइजरी लो, उसके बिहाफ पर आप इन्वेस्ट करो। खुद से एनालिसिस करना है, खुद से सीखना है, समझना है, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, जो भी आपको यूट्यूबर आपको बता रहा है, लर्निंग दे रहा है, अच्छी वीडियोस हैं उसकी, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब हिम एंड ट्रेनिंग उससे लो। बिना लर्निंग का स्टॉक मार्केट से दूर रहो। फिर लास्ट में कहता हुआ बाय बाय करता हूँ कि इट इज़ अ शेयर मार्केट मतलब शेयर के मुंह से पैसे निकालना, तो इट इज़ अ नॉट ईजी टास्क। बट मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जितनी बार मैं बोलूँगा, अगर मैंने 10 में से सपोज अगर मैंने 10 ट्रेड दिया, 10 में से 5 टाइम अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो 10 बार में 5 मरतबा मैंने 10-10 रुपये दिए, ठीक, कितना मैंने दिया मार्केट को 50 रुपये, ठीक, लेकिन 5 बार जब मैं सही हुआ हूँ तो मैंने 20 रुपये लिया, ठीक, 20 रुपये लिया। इट मीन कि 100 रुपये मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपये अर्न कर रहा हूँ। अगर मैं 100 रुपये बना रहा हूँ, 100 रुपये अगर मैं बना रहा हूँ, मेरे हाथ में फिर भी 50 रुपये बच रहे हैं। तो 1:1 1:2 जो भी आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशंस होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है इस मार्केट का, पहले समझो, सीखो। मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा कि ये लगा दो पैसे, बिना लर्निंग का मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा। अगर ज़िंदगी में सफल हुआ, अगर क्या, मैं होकर दिखाऊंगा कि लर्निंग के बगैर ट्रेड मत करना भाई। मैं किसी को अपना प्रॉफिट शो ऑफ करके मैं नहीं दिखा सकता, मैं नहीं इन्फ्लुएंस करूँगा कि आप मार्केट में आओ, मुझसे सीखो और ऐसे ब्लाइंडली आप चले जाओ मार्केट में, क्योंकि मुझे मेरा पास याद है, मेरा प्रेजेंट मुझे याद है, मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ मुझे डेफिनेटली मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मेरा ये पल, मेरा ये एहसास, मेरा ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। मैं इसको हमेशा याद रखूँगा कि पिछले 1.5-2 सालों से जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, जो भी अगर आप ट्रेड लेते हो, मैं जो भी लेता हूँ, अपनी थॉट्स, अपने साइकोलॉजी की बात करता हूँ, अपनी मनी मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली लर्निंग काफ़ी आ चुकी है, लेकिन बस वक्त बुरा है। सलाम करता हूँ वक्त को, तो ठीक है, अगर कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली कुछ और वीडियोस बना दूँगा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।